नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 जून 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी जानते हैं ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहली जानकारी के साथ। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एक ज्ञान साझाकरण मंच शुरू करने की घोषणा की है। इस मंच का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। ज्ञान साझाकरण मंच का अर्थ होता है कि अलग अलग प्रकार के इसमें समितियां हैं और कुछ संस्थाएं हैं, वो सब आएंगी और ज्ञान साझा करेंगी। ये विशेषज्ञों और नागरिकों के लिए सड़क डिज़ाइन, सुरक्षा, निर्माण, पर्यावरणीय स्थिरता और संबंधित क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में विचार और ज्ञान साझा करने के लिए, वही मैंने जैसा बताया, एक सहयोगी स्थान के रूप में काम करेगा, एक सही प्लेटफॉर्म देगा ज्ञान साझा करने के लिए सभी को। अच्छी बात है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण विकास में जनरल इलेक्ट्रिक GE एरोस्पेस ने राज्य संचालित अपने द्वारा जो संचालित जनरल इलेक्ट्रिक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है, और भारत एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भारत की है। इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, इन दोनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों ने समझौता किया है। यह समझौता ज्ञापन भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजनों के संयुक्त उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करता है इसके तहत, और भारत अमेरिका साझेदारी में एक नए युग का प्रतीक भी है। आगे भी आपको ऐसी जानकारियां देखने को मिलेंगी, इसलिए नोट करते चलिएगा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। चीन और पाकिस्तान ने 1200 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि आप लोग देखें तो ये सौदा है दोनों देशों के बीच गहरे होते रणनीतिक सहयोग को दर्शाता है और पाकिस्तान के लिए एक स्वागत योग्य घटनाक्रम भी है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन जैसा हमने बताया था, हाल ही में ऋण भी लिया है पाकिस्तान ने, और लगातार हमको चीन पाकिस्तान की कुछ ज़्यादा ही करंट अफेयर्स में देखने को मिल रही है, न्यूज़ देखने को मिल रही है। पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना की शीघ्र शुरुआत का आश्वासन देकर अपने ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाने और अपनी आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा कहा जा रहा है ना। देखते हैं, बाकी कुछ इसमें टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, परंतु हर एक भारतीय अच्छी तरीके से इससे परिचित है ना। ऐसे कुछ टिप्पणी करना भी नहीं चाहिए, और देखते हैं कैसा क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। भारतीय कैबिनेट ने गुजरात में सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने के लिए 2.7 बिलियन डॉलर के निवेश की अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रॉन लिमिटेड की योजना को मंजूरी दी है। ये भी एक अमेरिका से जुड़ा हुआ ही है, जैसा मैंने बताया था। भारतीय कैबिनेट ने हाल ही में गुजरात में एक सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने को मंजूरी दी है। ये अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी है माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज, उसके द्वारा स्थापित की जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा से पहले आई है ना, उससे पहले आई है, लेकिन वो कनेक्टेड है। सरकार सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए 11,000 करोड़ रुपए का उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन प्रदान करेगी, और भी नीचे जानकारी साझा की गई है, आप उसको भी अवश्य पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। एप्पल इंक भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की योजना बना रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एप्पल धीरे धीरे भारत में और भी ज़्यादा प्रगति कर रहा है, अपने नए उत्पाद लेकर आ रहा है। उसी तारतम्य में अब क्रेडिट कार्ड भी जल्दी लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है, जिसे एप्पल कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, अन्य देशों में ही है। आईफोन निर्माता अपने भारतीय ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना लाने के लिए HDFC बैंक के साथ गठजोड़ करने की योजना बना रहा है, और एप्पल कार्ड के बारे में अभी प्रारंभिक चरण में है ये, अभी तो
प्रारंभिक चरण में है और अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है ना। और भी ज़्यादा मतलब इस पर कोई HDFC बैंक के CEO के साथ चर्चा के अलावा एप्पल इंक के अधिकारियों ने कार्ड की वैधता अर्थात इसकी कोई भी आधिकारिक जानकारी अभी तक साझा नहीं की है ना। तो ऐसा कुछ आधिकारिक लेकर मत चलिएगा, बट या विशेषज्ञों और भी ज़्यादा थोड़ा सा सूत्रों के द्वारा भी ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि ऐसा वाकई में होने वाला है ना। बट हमने फिर भी आपको जानकारी दे दी है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। UK अर्थात यूनाइटेड किंगडम में अग्रणी वित्तीय सेवा संगठनों में से एक लॉयंस बैंकिंग ग्रुप ने हैदराबाद भारत में एक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। देखिए, UK का एक वित्तीय सेवा संगठन है, एक बैंक है, वहाँ का एक बैंकिंग ग्रुप है लॉयंस करके। इसने हैदराबाद में अपना एक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। केंद्र का लक्ष्य समूह की डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाना है और यह 2023 के अंत तक चालू हो जाएगा, ऐसा भी बोला जा रहा है। लॉयंस बैंकिंग ग्रुप, जिसमें लॉयंस बैंक, हैलिफैक्स और बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जैसे प्रसिद्ध ब्रांड शामिल हैं, इससे आप समझ गए होंगे। इस नए उद्यम के लिए 600 पेशेवरों की नियुक्ति करने का इरादा रखता है। इससे भारत को तो फ़ायदा है ही, ये आप जान गए होंगे, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। विश्व आर्थिक मंच WEF इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में 2023 के लिए वार्षिक लिंग अंतर रिपोर्ट जारी की है, जो समाज के विभिन्न पहलुओं में लैंगिक असमानता को मापती है। लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 8 पायदान ऊपर चढ़ गया है। पिछली बार से ये अभी 127वें स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन हाँ, ये फिर भी उतना ज़्यादा सही नहीं है ना। और ज़्यादा यदि इसमें और भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, जो कि एक मतलब इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। पिछली बार से तो इम्प्रूव है, बट हमको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे, कभी भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, है ना। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।